नमस्कार दोस्तों, बहुत समय बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूँ और क्योंकि मैं बीच में सोच रहा था कि फिर से मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ और अपने विचार आप तक पहुंचाऊं जो कहीं ना कहीं तो शायद दूसरे लोगों के विचारों से अलग होते हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर आई और वो ये है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी थी उसका एक दल एनसीपी टूट गया और शरद पवार के भतीजे यानी अजीत पवार ने अपने कुछ और साथियों के साथ में महाराष्ट्र में सरकार को ज्वाइन कर लिया। ये सरकार, जैसा आप जानते हैं, शिवसेना के शिवसेना के एक टुकड़े जिसको एकनाथ शिंदे ने अलग किया था मूल शिवसेना से, और बाद में से मूल शिवसेना का ही नाम दे दिया गया, वो और बीजेपी के साथ बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन तीन मंत्रियों में, जिनमें छगन भुजबल है और खुद अजीत पवार है, इन पे काफी ईडी और भ्रष्टाचार के कुछ और केसेस भी थे, लेकिन इन सबको नजरअंदाज कर बीजेपी ने इनको साथ में लिया। तो वो लोग जो कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, वो एक बार फिर से सही सिद्ध हुए। लेकिन इस पूरे जो एपिसोड है, इसमें मॉरलिटी को तो आप में ताक में रख दीजिए, रियल पॉलिटिक्स है। बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? बीजेपी, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। महाराष्ट्र में जो 2019 में चुनाव हुआ था, उसके बाद उस चुनाव को शिवसेना और बीजेपी ने साथ साथ लड़ा था और कांग्रेस तथा एनसीपी ने साथ में लड़ा था। और शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था, यानी आधे से ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन फिर वहां पर उद्धव ठाकरे ने अड़ंगा लगाया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी इस पे कतई तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं था उनके अनुसार, और जबकि शिवसेना का कहना था कि ये समझौता हुआ है। तो वहां पर पहली मॉरलिटी टूटी जब शिवसेना ने उनसे अलग, गठबंधन से अलग होके कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर पिछले वर्ष लगभग इसी समय जो उनके नेता थे और शायद उप मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे, उनका वो अपने 40-50 एमएलए के साथ आके बीजेपी से जुड़े और खुद मुख्यमंत्री बने। और बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस थे, वो उप मुख्यमंत्री बने, और इस तरह ये सरकार चलती रही। और लेकिन इस सरकार का जो मंत्रियों की संख्या है वो काफी कम थी, 20 या 22 थी, जबकि 40 के करीब एक्सेप्टेबल लिमिट थी। वो उन्होंने कभी नहीं बढ़ाई। शायद हो सकता है वो इसी फिराक में रहे हो, या शायद तब से ही अजीत पवार से उनकी कुछ बातचीत चालू हो रही हो। और फाइनली जब भी कुछ दिन पहले, यानी शायद पिछले हफ्ते में, अजीत पवार को, हाँ, महत्वपूर्ण पद कोई नहीं दिया गया शरद पवार द्वारा, उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो बात फिर बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई। और इसी बीच अमित शाह का खेल तो चल ही रहा था, तो उसका नतीजा आज ये हुआ कि अ, अजीत पवार के साथ कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। के बता, बीजेपी तो ज्वाइन नहीं की, बीजेपी सरकार को ज्वाइन किया है। अ, इसमें मॉरलिटी कोई है नहीं, मतलब रियल पॉलिटिक्स से अगर आप कहें कि वो बीजेपी में आने के बाद वो लॉन्ड्री लॉन्ड्री है, बीजेपी में आने के बाद सब दाल खुल जाते हैं, तो ये सब नहीं है। इसमें मेरे, जहां तक मुझे समझ में आता है कि जो 2019 में अजीत पवार को ने सरकार बनाई थी, एक दिन की सरकार देवेंद्र फडणवीस के साथ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और वे उप मुख्यमंत्री थे, उस उसमें अभी जो फिलहाल खुलासा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस के इंटरव्यू के द्वारा कि शरद पवार हमसे बात कर रहे थे और अचानक उन्होंने एक खेल खेल दिया। और ये भी पक्का था कि उन शरद पवार ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि उनकी बीजेपी से बात चल रही थी। तो कहीं ना कहीं लोग जैसा कहते हैं कि सबसे बड़े चाणक्य हैं शरद पवार भारतीय राजनीति के, तो वो एक बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सेप्टेबल नहीं था, और मतलब किसी भी तरह वो उसका बदला लेना चाहते। तो मेरे ख्याल से तो केवल एक चौहान को एक सबक सिखाने के लिए ये पूरी व्यू रचना की गई है। इसका भविष्य आगे क्या होगा ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी कम से कम आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगी लोकसभा की, और वो इनको बहुत कम सीटें देंगी। इसमें और बहुत आश्चर्य की बात कि प्रफुल्ल पटेल भी इसमें बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो मॉरलिटी कुछ नहीं है इसमें, केवल इतना ही है कि पॉलिटिक्स चल रही है। और शरद पवार को अमित शाह ने एक सबक सिखाया है और ये सिद्ध किया है कि असली चाणक्य तो वही है। दूसरी बात है कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि जो शरद पवार हैं, वो एक
आउट ऑफ मतलब लार्जर देन लाइफ प्रोफाइल जो उनका भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इवन एक प्रदेश के भी मुख्य में भी अपनी सरकार नहीं बना पाए अपने दम पे, अपने खुद की पार्टी के दम पे, यानी कि एनसीपी की कभी भी महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बनी। इसके विपरीत अगर हम देखें कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस से अलग हुई तो उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई अपनी, जगन मोहन रेड्डी ने सरकार बनाई आंध्र में, और तेलंगाना में केसीआर ने भी अपनी सरकार बनाई। ये सभी कांग्रेस में थे और कांग्रेस को तोड़ के बाहर निकले थे और फिर अपने दम पे वहां पे सरकार बनाई, वहां कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाई। तो शरद पवार एक मामूली नेता है, लेकिन अपने कुछ कार्यकलापों की वजह से उनको, और प्रेस यानी मीडिया की वजह से उनको लार्जर देन लाइफ का प्रोफाइल मिला हुआ है। हालांकि इस आज के बाद वो शायद एक बौने सिद्ध होंगे। ये मेरा कहना है। आपके विचार क्या है, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपने मेरा ये सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए। धन्यवाद। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि इस तरह के वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।